प्राचीन मिस्र का धर्म बहुवादी विश्वासों और अनुष्ठानों की एक जटिल प्रणाली थी, जो प्राचीन मिस्र की संस्कृति का एक अभिन्न अंग था। यह कई देवताओं के साथ की बातचीत पर केंद्रित था। इसके बारे में माना जाता है कि वे दुनिया में मौजूद हैं और इनके नियंत्रण में। देवताओं की उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना और प्रसाद जैसे अनुष्ठान प्रदान किए गए। मिस्र के शासन फिरौन पर केंद्रित था। माना जाता है कि उनके पास अपने पदों के आधार पर दैवीय शक्तियाँ। उन्होंने अपने लोगों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में काम। राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर के निर्माण के लिए भारी संसाधन समर्पित किए गए थे। व्यक्ति अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए देवताओं से बातचीत कर सकते थे, प्रार्थना के माध्यम से मदद की अपील कर सकते या देवताओं को जादू के माध्यम से कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते। ये प्रथाएं औपचारिक रीति रिवाजों और संस्थाओं से भिन्न, लेकिन उनसे घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। लोकप्रिय धार्मिक परंपरा मिस्र के इतिहास के दौरान फिरौन की स्थिति में गिरावट के साथ और अधिक प्रमुख हो गई। मृत्यु के बाद उनकी आत्माओं के अस्तित्व की सुनिश्चित करने के लिए किए गए महान प्रयासों में मृत्यु के बाद प्रथाओं को महत्व में मिस्र का विश्वास स्पष्ट है। मिस्र के प्रगति इतिहास में इस धर्म की जड़ें थी और यह 3500 वर्षों तक चली। समय के साथ धार्मिक विश्वास का विवरण बदल गए, क्योंकि विशेष देवताओं के महत्व में वृद्धि हो गई और विशेष देवताओं के महत्व में गिरावट और उनके जटिल रिश्ते बन गए। अलग अलग समय पर कुछ देवता दूसरों पर प्रमुख हो गए, जिसमें सूर्य देव, सृष्टिकर्ता देवता अमून और मातृदेवी आइसिस शामिल है। एक संक्षिप्त अवधि के लिए फिरौन अखातेन द्वारा घोषित धर्मशास्त्र में एक देवता एटन ने पारंपरिक देवता का स्थान ले लिया। प्राचीन मिस्र के धर्म और पौराणिक कथाओं में प्राचीन और अत्याधुनिक संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ साथ कई लेखन और स्मारकों को पीछे छोड़ बाइबल का उपयोग के बाद मिस्र के राजाओं को आमतौर पर फिरौन कहा जाता था। लगभग 1400 ईसा पूर्व से इस शब्द का उपयोग जीवित राजा को संदर्भित करने के तरीके के रूप में तेजी से किया जाने लगा। उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन के विकास को बढ़ावा दिया, जिसने पुरानों साम्राज्य को चिन्हित किया। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? यकीनन आप लोग सब खुश हो। आज हम जानेंगे प्राचीन मिस्र के बारे में कुछ अनसुनी बातें जो आज तक आपको मालूम नहीं होगी। चलिए तो आज का सफर शुरू करते हैं हमारे अमेजिंग नॉलेज फैक्ट के साथ। यकीनन आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन मिस्र में लगभग 1400 विविध देवी देवताओं की पूजा की जाती। मिस्र में यदि कोई बिल्ली किसी के सामने से गुजर जाती तो घर के सभी सदस्यों को शोक में अपनी बोह यानी आईब्रो मुंडवानी पड़ती थी। प्राचीन मिस्र में मधुमक्खियों को राजा से दूर रखने के लिए नौकरों को शहद में लिप किया जाता था। मिस्र के पास दुनिया की पहली शांति संधि का रिकॉर्ड है। मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा पिरामिड, इनके निर्माण के लिए 3871 साल बाद तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत गीजा पिरामिड को बनाने में करीब 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया। शादियों में अंगूठी पहनाने की प्रथा की शुरुआत मिस्र में हुई। दुनिया का सबसे पुराना गीत जिसमें सुर और ताल था, जो प्यार के बारे में है, वह भी मिस्र में ही गाया गया है। लगभग 4300 साल पहले यह गाना, यह संगीत लिखा गया था। ममीकरण प्रक्रिया के दौरान हृदय को नहीं हटाया जाता था, क्योंकि मिस्रवासी हृदय को आत्मा का प्रतीक मानते। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को मारने के लिए सीधे मौत की सजा दी जाती। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि ममीकरण सुरक्षित रूप से मृतकों को पुनर्जन्म की ओर ले जा सकता है। मिस्र के लोग मरे हुए इंसानों को पट्टियों में लपेटते थे, जिसे हम आज ममी कहते हैं। एक पुरातन ममी पर 1.6 किलोमीटर लंबी पट्टियां मिली है। कुछ ममियों में थोड़ी मात्रा में निकोटीन और कोकीन भी पाया गया है। प्राचीन मिस्र में किसी राजा ने कभी अपने बाल नहीं दिखाए। वह हमेशा सिर पर कुछ पहनते रहते थे, जिससे नेमिस नाम रख दिया गया था। प्राचीन मिस्र में प्रत्येक 30 दिनों के 12 महीने थे। आखिर के 5 दिनों में त्योहार मनाए जाते थे, ताकि साल के 365 दिन पूरे हो सके। उन्होंने घड़ियों का भी आविष्कार कर लिया था। प्राचीन मिस्र के शहर के पहरेदारों के काम में मदद करने के लिए कुत्तों और लंगूरों को प्रशिक्षित करने के प्रमाण मिले हैं। मिस्र में पत्थरों को तकिए के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इरोस्टोथेनीज ने 2200 साल पहले बिना मिस्र छोड़े गणित की मदद से पृथ्वी की परिध की गणना की। प्राचीन मिस्र वासियों के पास गर्भावस्था का परीक्षण करने का 70% सही तरीका। अगर महिला द्वारा खास तरह के बीजों पर पेशाब करने के बाद ये बीज अंकुरित हो जाते तो यह महिला गर्भवती मानी जाती। प्राचीन मिस्र के फिरौन पतले होते थे। इनके आहार में शहद, शराब, बियर, ब्रेड और चीनी युक्त उच्च खाद्य पदार्थ शामिल। इसमें से कई फिरौन की मृत्यु
मधुमेह के कारण हुई। जब मिस्र पर फिरौन का शासन था तब वहाँ की मुद्रा शराब हुआ था। फिरौन पोटी द्वितीय का शासनकाल 94 साल इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल था। जब वह केवल 6 वर्ष का था तब वह मिस्र का राजा बना था। प्राचीन मिस्र में जब किसी की मृत्यु हो तो आत्मा के लिए शरीर को पहचान बनाने के लिए चेहरे से मिलता जुलता एक मुकुट पहनाया दिया जाता था। दुनिया की सबसे पुरानी पोशाक मिस्र में मिली है जो 5000 साल पुरानी। प्राचीन मिस्र में यदि कोई बौना पैदा हो जाता तो उसे बहुत भाग्यशाली माना जाता, क्योंकि उसके बौनेपन से उसे आसानी से नौकरी मिल जाती। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सोने के कारखाने में मिलती। मिस्र में श्रृंगार करना अनिवार्य होता था। यहाँ के निवासी सुरमा का प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि हरे और काले सुरमा उन्हें सूरज की किरणों और मक्खियों के हानिकारक संक्रमणों से बचा सकते हैं। मिस्र के लोग मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने एक प्रकार का टूथपेस्ट का आविष्कार किया गया था। उन्होंने इसे बनाने के लिए बैल के खुरों के पाउडर, जले हुए अंडे की छल और राख का मिश्रण का इस्तेमाल किया था। प्राचीन मिस्र में अंधेपन का इलाज के दौरान मरीज से कान में सुअर की आंख डाली जाती थी। दुनिया में समलैंगिक का सबसे बड़ा उदाहरण मिस्र में ही हुआ है। 2345 ईसा पूर्व मिस्र के महल की देखभाल कर रहे दो प्रमुख सैनिकों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जबकि दोनों पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। लेकिन इनकी लव स्टोरी ऐसी चली कि दोनों को मरने के बाद भी एक ही जगह दफन किया गया और इनकी कब्र के ऊपर एक छोटा सा किला बना दिया गया। लेकिन अत्याधुनिक मिस्र में समलैंगिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राचीन मिस्र की महिलाएं स्वतंत्र, वह जमीन खरीद सकती, जज बन सकती और अपनी विरासत लिख सकती। अगर वह बाहर काम करती थी तो उसे समान वेतन दिया जाता। वह तलाक और पुनर्विवाह भी कर सकती। वह एक पूर्व विवाह अनुबंध में भी प्रवेश कर सकती थी, जिसमें वह शादी में लाई गई चीजों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकती थी। मृत्युदंड की सबसे पुरानी सजा प्राचीन मिस्र में लिखी मिलती है। यह सजा एपिरिस को 1500 ईसा पूर्व में दी गई, जिसे जहर खाकर अपनी जान देनी पड़ी। मिस्र में पहला पिरामिड टेप पिरामिड था, जिसे मिस्र के प्रसिद्ध वास्तुकार इमोटेप ने 2600 ईसा पूर्व में फिरौन जोसर के लिए बनाया। मिस्र के इतिहास में विदेशी गतियों और अतिरिक्त राजाओं का अंश रहा है। ईसा से 4000 साल पहले से चले आ रहे साम्राज्य का अंत ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के ईसाइयों के आक्रमण के बाद हुआ। मिस्र में अंतिम स्वदेशी राज्य फरीसियों का था, जिन्होंने 341 ईस्वी तक शासन किया, जिनके बाद ग्रीक, रोमन और इजिप्शियन द्वारा शासन प्रस्तावित किया गया। मिस्र में स्थित पिरामिड क्यों बनाए गए थे, इसका सही उत्तर आज तक नहीं मिला है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिरामिड उस समय के राजा रानियों की कब्रों के लिए बनाए गए थे। 4ठी और 6ठी शताब्दियों के आसपास मिस्र में ईसाइयों की सबसे बड़ी संख्या थी, लेकिन आज यहाँ 90% मुस्लिम है। 1346 से 1353 के बीच में मिस्र में महामारी फैल गई, जिसमें लगभग 40% आबादी की मृत्यु हो गई। नेपोलियन 1 जुलाई 1798 को मिस्र गया, लेकिन अपने मिशन में सफल नहीं हो सका और 3 साल 2 महीने और 1 दिन के बाद वह 2 सितंबर 1801 को फ्रांस लौटा। साल 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र को गुलाम बना लिया था। फिर 28 फरवरी 1922 को यह मुश्किल से स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इसने 18 जून 1953 को खुद को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी चील है। मिस्र की राजधानी कायरो है, वो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक और अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। जब 1970 के दशक के मध्य में एक मम्मी को फ्रांस भेजा गया, तब मिस्र ने इसके लिए एक कानूनी पासपोर्ट जारी किया था। मिस्र सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम देशों में से एक है और साथ ही उत्तर अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश। 2017 के अनुसार इनकी जनसंख्या लगभग 9 अरब के ऊपर और इनमें से आधे से अधिक लोग शहरों में रहते हैं। मिस्र में विश्व के जल का संग्रहण का 0.6% हिस्सा है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या नील नदी के तट पर निवास करती है। यहाँ हर साल केवल 1 इंच बारिश होती है। इजराइल के साथ शांति स्थापित करने वाला मिस्र पहला अरब देश है। 2012 में जब हिलेरी क्लिंटन मिस्र आई थी तो भीड़ ने उन पर जूतों और टमाटर फेंके थे। यह शायद पहली बार है कि इतने बड़े नेताओं को किसी दूसरे देश में इस तरह अपमानित किया गया। मिस्र के नाम एक दिन में करीब 529 लोगों को फांसी देने का रिकॉर्ड है।
25 मार्च 2014 को मिस्र की एक आपराधिक अदालत ने उन्हें 2013 के दंगों के लिए मौत की सजा सुनाई। 2015 से पहले मिस्र को किसी भी प्रधानमंत्री ने जेल जाने या मरने के बिना पद नहीं छोड़ा था। मिस्र के बहुत पुराने मकबरों में शौचालय भी मिले। मिस्र और सूडान की सीमा पर 2060 किलोमीटर भूमि है, जिस पर दोनों देशों में से किसी का अधिकार नहीं। सूडान में दुनिया के सबसे ज्यादा पिरामिड है, न कि मिस्र के एक पिता ने 2011 की मिस्र की क्रांति में फेसबुक की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए अपने नवजात शिशु का नाम फेसबुक रखा। तो दोस्तों, यकीनन आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए और हमारे अगले पोस्ट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से भी अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इजिप्ट की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।